बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस की। और जो हमने देखा या सुना, जो मालूमात सामने आ रही हैं कि ज़ारा काज़मी उस मगविया बच्ची के बारे में कि उसने जो खत लिखा है वालिदैन के कि लेकिन मुझे घर जाना है, और फिर उसने जो वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर्स को बताया है कि उसके साथ क्या कुछ जुल्म होता रहा। बहुत सारी बातें उसने बताई हैं कि जो कि जबरान नासिर एडवोकेट के इल्म में लाई जा चुकी हैं, वो बातें अदालत में होंगी। कुछ ऐसी बातें हैं कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, और उसमें से वो वजूहात समझ में आ गई कि जिसकी वजह पर ये ज़हीर नेक्सस जो है ना, वो इस बच्ची का 164 का बयान उन्होंने कैंसिल करवाया। जानते हैं कि अब बच्ची उनके ज़हनी तौर पर उनके चुंगल से आज़ाद हो चुकी है। बच्ची ज़हनी तौर पर इंडिपेंडेंट हो चुकी है, उनके दबाव से निकल चुकी है। अब जो उसने बयान देना है, अब जो उसने बातें बतानी हैं, वो सब बातें जो उसके साथ उन दिनों में बीतीं जब वो इन इस गिरोह के चुंगल में थी, वो सब बातें कि किस तरह इन्होंने डराया धमकाया उसको, किस तरह इसकी जाली वीडियो बनाई, इसकी नाज़ेबा वीडियो बनाई। और हम ये जानते हैं कि ये एक प्रेसिडेंट भी सेट हो चुका है कि जब नाज़ेबा वीडियोस बनाने वालों को अब सज़ा होगी। तो ये जिस तरह इस वीडियोस की बिना पर उसको ब्लैकमेल करते रहे, उससे अपनी मर्ज़ी का बयान दिलवाते रहे, उसको ये कहते रहे कि तुमने वालिदैन को इग्नोर करना है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़हीर के अलावा किसी और को नहीं देखना। तो वो सारी बातें, वो सारे बयानात, वो सारी हकीकतें अब सामने आ रही हैं। उसने कुछ बातें जज साहिबा को बताई हैं, जो जज साहिबा जो है ना, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन में उसकी मिलने के लिए मौजूद थी जब उसके वालिदैन की मुलाकात हुई। उसने बहुत सारी बातें जो है ना, अब बाद में भी वालिदैन को बताई हैं, जो कि जबरान नासिर एडवोकेट के ज़रिए सामने आ चुकी हैं। और ये वो बातें हैं कि जिनकी वजह से अब इन लोगों का बचना अब मुश्किल है। और अभी इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ये मारी है कि नूर बीबी जो है ना, वो को एकदम से लॉन्च किया है। नूर बीबी पहले जब रुपोश थी, तो पसे पर्दा वो रहकर इस गिरोह के साथ जो है ना, वो राब्ते में थी। इस जो मरकज़ी गिरोह है, जो इनका लीडर नामालूम है, उसके साथ राब्ते में थी। उसके बाद अब जो हालात हैं, अब नूर बीबी जो है ना, वो कानून की नज़र में है। अब वो कहीं नहीं जा सकती, कहीं रुपोश नहीं होगी। अब वो उस तरीके से एक्टिव नहीं होगी जिस तरह वो पहले थी। ये कोशिश थी इस दफ़ा कि बच्ची जब अदालत आएगी बयान देने के लिए, तो नूर बीबी और उसका सामना होगा, और नूर बीबी जो है ना, उसको डराने धमकाने में कामयाब हो जाएँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो रिपोर्ट जो बच्ची ने बयान देना था, वो जज साहब ने अदालत से कहा कि अदालत के हुक्म पर बच्ची के से चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर से ही बयान ले लिया गया, और वो बयान जो है ना, उसको सील करके जज साहब की अदालत में जमा करा दिया गया है। अब बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ये दो चार दिन जो आपको मिले हैं, अब वही रह गए हैं। वरना वरना ये एक इस दफा तो आपने बहाना करके अपने आप को गड्ढे में, अपने खोदे हुए गड्ढे में गिरने से बचा लिया, लेकिन अब वो ज्यादा दूर नहीं है। बचना बहुत मुश्किल है। अब बचने के लिए बहुत कुछ और करना पड़ेगा। अब बचना अब आसान नहीं है। जिस तरह से अपने आप को बचाने की आदत रखी हुई है ना, अब वो आदतें गले पड़ेंगी। अब आपको जवाब देना होगा कि आपने क्या-क्या किया उस बच्ची के साथ, और आपका इरादा क्या था? क्योंकि सारे सबूत जो अदालत में पहुँच चुके हैं, वो अब आपके गले का फंदा बनेंगे। और आपने तो अब नूर बेबी को लॉन्च कर दिया है, तो नूर बेबी जो है ना, अब फिर कितने पानी में है, क्या वो कर सकती है या नहीं कर सकती। अब वो मछली बगैर पानी के है,
تو اب دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا کرتی۔ ہماری دعا ہے کہ بہت جلد بچی اپنے والدین کے پاس پہنچے اور یہ مکار، دغاباز، دھوکے باز، مجرم، وحشی درندے اپنے انجام تک پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔